हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिंदी का पूरे किताब से, जी हाँ बिल्कुल पूरे किताब से एक सब्जेक्टिव बताएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना है और इस तरीक़ा से 5 मॉडल पेपर लाऊंगा जो कि पूरा हिंदी का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉडल पेपर है तो इसको ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से अगर 5 मॉडल पेपर पढ़ लेंगे अच्छी तरीक़ा से तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ से 100% चांस है कि इसी से आएंगे और बना के आओगे। ठीक है, 100 नंबर का पूछा जाता तो आराम से आप 50 ऑब्जेक्टिव बना लोगे, इतना तो गारंटी है। और ग्रामर भी पढ़ना पड़ता है तो पहले किताब का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को जरूर देखना। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, क्या शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, विवेक, क्या बोला जा रहा है, विनोबा भावे या जगदीश माथुर, चंद्र माथुर या जय कृष्ण मूर्ति। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है तो जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है, क्या जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को मतलब इसके बंधनों तथा इसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? उत्साह या नाराजगी या खुशी या भय। तो इसको ख़त्म कर देता है, कौन कर देता है तो भय कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है, क्या जिंदगी का अर्थ क्या है। जिंदगी का अर्थ क्या है? धन कमाना या प्रसिद्ध प्राप्त करना या फिर सत्य की खोज करना या फिर सत्य प्राप्त करना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्य की खोज करना। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, क्या बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र या अनुशासित, ठीक है, अनुशासित या फिर दायित्वपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतंत्र वातावरण में। और आगे पूछ रहा है, क्या मेधा कहाँ नहीं हो सकती। मेधा कहाँ नहीं हो सकती? क्या बोला जाए, जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो या जहाँ अनुशासनी, क्या बोला जा रहा है, अनुशासनहीनता हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ भय हो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, क्या जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या फिर शिक्षा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बोला जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? 15 फरवरी 1984, 16 फरवरी 1985, 17 फरवरी 1986, 18 फरवरी 1987। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 17 फरवरी 1986 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है, क्या जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? 11 मई 1894, 12 मई 1895, 13 मई 1896 या 14 मई 1897। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 मई 1895। आगे पूछ रहा है, क्या शिक्षक, क्या बोला जा रहा है, शिक्षा शिक्षक निबंध किसने लिखा था या किसने लिखा था? जय कृष्ण मूर्ति, उदय प्रकाश या रामधारी सिंह दिनकर या फिर अजय जी ने। तो ये जो लिखा था ना, शिक्षा शिक्षक निबंध किसने लिखा था तो जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, क्या किस पाठ में आया है बचपन से ही आपका ऐसे ही वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो। तिरिच, शिक्षा, हंसते हुए मेरा अकेलापन या अर्धनारीश्वर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शिक्षा। आगे बोला जा रहा है, जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? बोलते और लिखते थे या फिर लिखते थे या कुछ नहीं करते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोलते थे। जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? बोलते थे। जय कृष्ण मूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। तो इसका पुस्तक का नाम है, यह सभी हो जाएगा। ठीक है, द फॉल्ट एंड लास्ट फ्रीडम, और क्या थे ओनली रिवॉल्यूशन। तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना इसको। आगे बढ़ रहे, जय कृष्ण क्या थे, जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो जय कृष्ण मूर्ति एक
विश्व शिक्षक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक थे। आगे पूछ रहा है क्या, जय कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है? अध्ययन, दर्शन, शिक्षा या ये तीनों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, ये तीनों। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? सिद्ध कृष्णमूर्ति या जित कृष्णमूर्ति? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? जित कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जय कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? जय कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है? संजीव वर्मा एवं नारायण जीत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके दोस्त, चलो आगे बोला जा रहा है, जय कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान हो जाएगा मदनपल्ली, चतुर, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिनमान। ठीक है, और ये हो जाएगा दिनमान। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जीवन, त्रिच, रोज या घुसपैठिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? त्रिच हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा उदय प्रकाश की कहानी। त्रिच क्या है? त्रिच क्या है? जंगली सांप या भेड़िया या दरियाई घोड़ा या फिर क्या बोला जा रहा है, दरियाई घोड़ा या फिर विष खापर जहरीला रिजल्ट? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या, त्रिच कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार से या कहानीकार की माँ से या कहानीकार के पिताजी से या फिर कहानीकार के मित्र से? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानीकार के पिताजी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, ओरेबा ओरेबा पेरेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास या कहानी संग्रह या कविता संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है? क्या बोला, निहाल प्रसाद या राम स्वस्थ, क्या बोला स्व रथ प्रसाद या राम किशोर प्रसाद या रामबली प्रसाद? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या है? राम स्वरथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, पिताजी की मृत्यु कैसी हुई? पिताजी की मृत्यु कैसी हुई? तो इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, मानसिक सदमे और अधिक रक्त प्रभाव से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है क्या, त्रिच कैसी कहानी है? त्रिच जो है कैसी कहानी है? मिथ के या फिर मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक या फिर क्या बोला जाए प्रतिकाल्पित? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्रतिकाल्पित। ठीक है, प्रतिकालात्मक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिकालात्मक। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? नहीं पूछ रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, टूटा हुआ पुल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? रिच, दरियाई घोड़ा या फिर लिहाफ या नीली झील? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? दरियाई घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरियाई घोड़ा। आगे बोला जा रहा है क्या, त्रिच के कहानीकार कौन है? त्रिच के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रशेखर वर्मा गुलरी या सच्चिदानंद हीरानंद? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या है? उदय प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदय प्रकाश। आगे पूछ रहा है क्या, पंडित राम आमतौर क्या थे? पंडित राम क्या राम अवतार क्या थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योति और वेद दोनों थे। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या, उदय प्रकाश का जन्म हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, कब हुआ था? उसका जन्म हुआ था जनवरी 1952 को। जनवरी 1952 को। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? कौवा, तोता,
नीलकंठ या फिर कबूतर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या नीलकंठ हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या त्रिज के लेखक कौन है। त्रिज के लेखक कौन है। मलयज, मोहन राकेश, उदय प्रकाश या फिर भगत सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा उदय प्रकाश। आगे बोला जा रहा है क्या मलयज की माँ का नाम क्या था। मलयज की माँ का नाम क्या था। प्रभावती, कलावती या फिर हीरावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रभावती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रभावती। ठीक है, आगे पूछ रहे क्या हर आदमी उसे संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है। यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है मलयज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलयज का हो जाएगा यह कथन। आगे पूछ रहे क्या कौन सी रचना मलयज की नहीं है। क्या बोला नहीं है। तो इसका जो सिंपल डायरेक्ट आंसर हो जाएगा सुनो राधिके। क्या हो जाएगा, ये जो नहीं है, बाकी सब था। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या कि कविता संग्रह है। कविता संग्रह है जख्म पर धूल या चंद्र शुल्क या फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन या कविता के साक्षात्कार। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है जख्म पर धूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जख्म पर धूल। आगे पूछा जा रहा है क्या कौन सी रचना मलयज की है। कौन सी रचना मलयज की है। तो ये हो जाएगा कविता के साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। मोहन राकेश या मलयज या उदय प्रकाश या गए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलयज हो जाएगा। ठीक है, मलयज हो जाएगा इसका आंसर। रचते क्या बोला रचने और भोगने का रिश्ता, मतलब कि रिश्ता कैसा था। सो ये भोगने यहाँ लिखा है, यहाँ भागने होना चाहिए। ठीक है, तो रचने और भोगने का रिश्ता कैसा था। तो वो जो द्वंद्वात्मक था। ऑप्शन में द्वंद्वात्मक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्वात्मक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा के लेखक प्रकार की रचना है। ठीक है, तो डायरी की साहित्य से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरी की साहित्य से। ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि किसने लिखा है डॉट डॉट यह कलाकार के लिए क्या बोल निहायत जरूरी है कि उसमें की आग हो और डॉट डॉट वह खुद ठंडा हो। तो ये जो हो जाएगा मलयज ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मलयज ने। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं कि मलयज की कृतियों के नाम बताएं। मलयज की कृतियों के नाम बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, जगह पर धूल अपने और ये प्रकाशित ये सब तो पढ़ लिए। बस जहाँ देखेंगे वैसे तो ये लंबा वर्ड वाला जल्दी आएंगे तो आप खुद को आपको तो यादें हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे वहाँ, लिखना तो है नहीं, बस टिक आउट कर देना। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था क्या बोलते हैं महवी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। पहले तो उत्तर प्रदेश में है आजमगढ़ में, और वहाँ का जगह का नाम क्या है महोबी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या सुरक्षा कहाँ हो सकती है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है। ये घर के भीतर भी नहीं, अंधेरे में भी नहीं, और ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है क्या किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं अर्थात रचता भी है। तो अर्धनारीश्वर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, शिक्षा, सिपाही की माँ। तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, आगे पूछ रहे क्या मलयज का मूल नाम बताए। मलयज का मूल नाम क्या है। तो भारत, एक सेकंड, भारत की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भारत श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा भारत श्रीवास्तव। ठीक है, आगे बढ़ जाएगा मलयज का जन्म हुआ था। मलयज का जन्म हुआ था वो हुआ था 1935 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि जूठन में चित्रण हुआ। जूठन में चित्रण हुआ तो राजनीतिक
सामाजिक विशेषता, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक विशेषता। क्या, हाँ, विषमता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा जाएगा ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। तो ये जो क्या था ना, मेघदूत को क्या था, कब, मेघदूत को क्या था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सलाम, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है, सलाम कहानी के संग्रहकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सुखदेव सिंह त्यागी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कविता है। ठीक है, आगे पूछ रहा है क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हुआ था ना सम्मान, तो उपरोक्त तो सभी प्राप्त हुआ था। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 से परिवेशन सम्मान। ठीक है, 1995 हुआ था, और एक जय श्री सम्मान 1996 में, और कथाक्रम सम्मान 2000 को मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबका सब। आगे पूछ रहा है क्या, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है ना। तो इसका जन्म होता है बरला मुजफ्फरपुर। पहले यहाँ समझिए, उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर बरला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, ओम वाल्मीकि, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। अब डेट पूछ रहा है कब हुआ था जन्म, तो 27 जून 1947 को, या फिर 30 जून 1950 को, या फिर 29 जून 1949 को, या फिर 28 जून 1948 को। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 जून 1950 को। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि कौन सा मास्टर है वह जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाता है, यह यह किसका कथन है। तो यह कथन है लेखक के पिताजी का, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है कि स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था, हेड मास्टर का क्या नाम था, स्कूल का हेड मास्टर का क्या नाम था। तो उसका नाम था कलीराम। ठीक है, उसका नाम था क्या, कलीराम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलीराम हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, दलित साहित्य के सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सिंपल हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जूठन शीर्षक क्या आत्मकथा के लेखक कौन है, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ उपस्थित हुई। तो ये जो हुआ था ना, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, कुर, ठीक है, कुर्रियों शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है, कुर्रियों, ठीक है, कुर्रियों शब्द का अर्थ होता है जहाँ कूड़ा फेंकने की जगह को क्या कहते हैं, कुर्रियों कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, किसने लिखा है, कितने क्या बोला जा रहा है, क्रूर समाज में मतलब कि रह रहे हैं हम जहाँ क्या बोला जा रहा है, श्रम का कोई मूल्य भी नहीं, बल्कि निर्धरक, क्या बोला जा रहा है, निर्धनता को बरकरार रखने का और क्या रखने का यंत्र ही नहीं था, यह सब किसका है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। वैसे तो इतना बड़ा ये जो लाइन जो दिखा है ना, तो समझ लो ये तो पूछेगा ही नहीं। ठीक है, 80% चांस है कि यहाँ ये तो पूछेगा ही नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं लिखता है। ठीक है, तो वैसे सिंपल देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, ये सब पूछेगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आंदोलन, क्या बोला जा रहा, आलोचनात्मक पुस्तक किसने लिखा था, आलोचनात्मक पुस्तक। तो ये जो लिखा था ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता संकलन क्या बोला जा रहा है, संकलन का नाम बताइए। तो उसका नाम तो उपरोक्त तो सभी नाम था, ठीक है। ये क्या है, सारियों का संताप बसता हुआ चुका, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि अब और नहीं, ये सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी का संग्रह नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी तो हो जाएगा, लेकिन इसमें सब हो जाएगा। जूठन आत्मकथा, सलाम, घूसपेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जूठन क्या है, ठीक है। जूठन क्या है, कहानी है या उपन्यास है या फिर ऋतुताज है या फिर आत्मकथा है। तो ये जो है ना एक आत्मकथा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मकथा। आगे पूछ रहा है क्या, आज की दार में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बाज की दार लग गई है। तो ये जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तय तो यही था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि ठीक है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, यह कविता किसकी है। तो यह कविता जो है ना वो पंत की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघर्ष के स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है। तो इसका कविता की रचयिता है मुक्तिबोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुक्तिबोध। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी, ठीक है, अकादमी होना चाहिए, अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस किसका हुआ था पुरस्कार प्राप्त हुआ 1970 में, ठीक है, 1970 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सॉरी इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 हो जाएगा इसकी, ठीक है, इसका 1971 होगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है। तो आलोचनात्मक या निबंध, एकांकी या फिर आत्मकथा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। क्या जाएगा, निबंध हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, लिरिक का पर्याय क्या बोलते हैं, पर्याय है, लिरिक का पर्याय है। तो ये जो हो जाएगा ना प्रकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति, ना कि कथा, न कि जुगनी, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे पूछ रहा है क्या, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज यह किसकी रचना है। तो ये जो हो जाएगा ना वो नामवर सिंह का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह। आगे पूछ रहा है क्या, कमायनी, ठीक है, कमायनी की कवि कौन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसाद। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो ये जो हो जाएगा निराला हो जाएगा। किसका हो जाएगा, निराला। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। नामवर सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है। तो ये जो होगा ना वो त्रिछ जो है नहीं है। निम्न में से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है। अब पूछ रहा है तो ये जो हो जाएगा ना पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का क्या बोले आदर्श कौन सा वह काव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवर्धन काव्य, प्रवर्धन काव्य। रतन गई रीर गई किसकी कविता है। रतन गई रीर गई किसकी कविता है। तो ये जो हो जाएगा ना नागार्जुन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, नागार्जुन का। तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता कौन है। तो ये जो जगह ना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दुनिया की हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केदारनाथ सिंह का। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि का कविता है। तो केदारनाथ का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है क्या, नामवर सिंह MA PhD करने के पश्चात यानी बाद विश्वविद्यालय से अध्यापन किया, यानी पढ़ा कहाँ पढ़ा था। तो वही जगह काशी में हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
आगे पूछ रहा है क्या, नामवर सिंह, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। आगे पूछ रहा है कि प्रकृति कैसा काव्य है, प्रकृति कैसा काव्य है, तो ये जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रबंधन काव्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रबंधन काव्य। आगे पूछ रहा है क्या, प्रकृति कैसा काव्य है, तो ये जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काव्य है। नामवर सिंह किसके शिष्य थे, नामवर सिंह किसके शिष्य थे, तो ये जो हो जाएगा ना हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, नामवर सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो जन्म स्थल कहाँ है, तो इसका स्थल हो जाएगा बनारस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बनारस। ठीक है, चलिए आगे बोला जाएगा नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 जुलाई 1926 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है क्या, प्रकृति और समाज यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो हो जाएगा नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है, तो ये जो हो जाएगा ना जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोणार्क के नाटककार कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जगदीश चंद्र हो जाएगा। ओ सदानीरा के लेखक कौन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, ठीक है, राजा हरि सिंह को, तो ये गयासुद्दीन तुगलक, क्या बोला गयासुद्दीन तुगलक को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया 1-2। गौतम बुद्ध का क्या बोला जाए ठीक है, आविर्भाव कब हुआ, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 25 वर्ष पहले है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओ मेरे सपने क्या है, ओ मेरे सपने एक नाटक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार के क्या बोला जा रहा है, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव, क्या बोला जा रहा है, महोत्सव को बीजारोपण किसने लिख किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थार से। ठीक है, वो सतानीरा किसके निर्मित बनाकार, ठीक है, निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंडक को बनाकर लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग ने कितना तक ऑब्जेक्टिव पढ़े, तो मैक्सिमम क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 100 ऑब्जेक्टिव पढ़े, तो इम्पोर्टेंट काफ़ी था, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे आई होप। तो अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं तो इसको दोबारा वीडियो को देख के दोबारा इसको याद कर लेना। और उस पर भी ज़्यादा दिक्कत हो टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से डायरेक्ट मेरे PDF लिख के पढ़ सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट से बता रहा हूँ, और मैक्सिमम 4-5 तो लाऊंगा। ठीक है, तो उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में कहीं पे भी थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि क्या दिक्कत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।